इमरान खान G20 देशों के समूह के सामने हाथ फैला रहे हैं। पाकिस्तान में डूबती अर्थव्यवस्था के कारण कोरोना से लड़ना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के बीच पाकिस्तान नकदी संकट से जूझ रहा है। और यही वजह है कि नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने G20 देशों के समूह से ऋण राहत पाने के लिए औपचारिक तौर पर आवेदन किया। ये जानकारी मीडिया रिपोर्टों में दी गई है। पाकिस्तान के आर्थिक मामले मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि इस बारे में G20 सदस्य देशों को अलग-अलग औपचारिक आग्रह भेज दिया गया है और ये आग्रह इन देशों को G20 की कोविड-19 कर्ज भुगतान निलंबन सुविधा के तहत किया गया है। समूह 20 के सदस्यों ने 15 अप्रैल को बैठक में इस पाकिस्तान सहित 76 देशों को कोरोना वायरस महामारी के कारण पैदा हुए संकट को देखते हुए अपने कर्ज की किस्तें फिलहाल जमा न करने की छूट देने का फैसला किया था। ये रोक मई से लेकर दिसंबर 2020 तक की किश्तों पर है। G20 की ओर से यह कहा गया कि कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव को देखते हुए इन देशों में संसाधनों की तंगी हो सकती है। हालांकि इसमें यह भी शर्त रखी गई कि हर देश को इसके लिए औपचारिक तौर पर आग्रह करना होगा। लाभार्थी देश कर्ज भुगतान निलंबन अवधि के दौरान किसी नए रियायती कर्ज के लिए अनुबंध नहीं करेगा, लेकिन इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ऋण सीमा नीति और गैर रियायती उधार पर WBG नीति के तहत मंजूर शुदा सीमा के दायरे में अनुपालन करते हुए किए जाने वाले समझौतों को इससे अलग रखा गया है। इससे पहले IMF ने नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान द्वारा मांगे गए $6 अरब का राहत पैकेज इसलिए नहीं दिया क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पाकिस्तान की हरकतों की वजह से उस पर भरोसा नहीं था। $6 अरब के राहत पैकेज की शुक्रवार को होने वाली दूसरी समीक्षा को IMF ने ये कहते हुए टाल दिया था कि पाकिस्तान अपने वादों को लागू करने में देरी कर रहा है। दुनिया में और भी देश हैं जिन पर बड़े देशों के कर्ज हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरह बेशर्मी सब में नहीं। अब पाकिस्तान चाहे जितना रो ले, एक तरफ वो कर्ज मांगता है, दूसरी तरफ वो अपने यहाँ तेल की कीमतें घटाकर जनता को खुश करना चाहता है और तीसरी तरफ वो आतंक के कारोबार को लगातार प्रमोट करने में लगा है। ऐसे में पाकिस्तान पर किसी तरह से यकीन करना खतरनाक है और उसे किसी भी तरह से कर्ज की राहत देना अपने आप में हास्यास्पद। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।